अस्सलाम वालेकुम। आज चैप्टर नंबर 9 के आपको बताना है कि एग्जाम्पल और प्रॉब्लम कैसे करने हैं। अब लाजमी बात है कि तमाम एग्जाम्पल और प्रॉब्लम तो मैं नहीं करा सकता, लेकिन मैं आपको टेक्निक बताऊंगा और समझा दूंगा, उसके बाद आप इंशाल्लाह कर लेंगे। हम देखते हैं कि इनको हमने कैसे हल करना है। ठीक है, लेट अस सी। तो सबसे पहले आप इधर आ जाएं। ये था, आपको बताया था इसके जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये वर्ड यूज़ करता है सेंट्रॉइड के लिए। तो हम देखते हैं कि सेंट्रॉइड निकालने के लिए दो तरीके से बताए थे, तीन तरीकों से मैंने कहा था दो तरीके यूज़ होंगे। ये मैंने कहा था कि जनाब के दो तरीके यूज़ होने हैं, ये मैंने आपको जिक्र किया था। ठीक है ना। तो वो दो तरीके कौन कौन से थे मैंने आपको जिक्र भी किया था आपसे कि बाई ज्योमेट्रिकल कंसिडरेशन और बाई मोमेंट्स। मैं कहता बाई ग्राफिकल मेथड जो है ये इस्तेमाल नहीं होगा, ये बात मैंने आपको क्लियर कर दी थी। ठीक है। अब बाई ज्योमेट्रिक कंसिडरेशन मैंने आपको दिन पहले करा चुका हूँ मैं आपको, उसमें तो कोई मेरा नहीं ख्याल कि आपको कन्फ्यूजन होनी चाहिए। राइट। अब रहेगी बात कि जी बाई मोमेंट्स, तो वो अब हम देखते हैं कि बाई मोमेंट्स हमने कैसे करना है। ओके, लेट अस सी नाउ। हम चलते हैं ये आ गया जी। सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाई मोमेंट्स ये कैसे हल करना है, ये मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हल करना। राइट। ओके, जैसे मिसाल तो इसी को देख लें आप कि इसको कैसे निकालते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, 2 मिनट में आपको समझ आ जाएगा। राइट। बल्कि मैं इसको आपको लेके जाता हूँ वाइट बोर्ड के ऊपर, तो वहाँ पे समझ ज़्यादा आपको आएगा। राइट जी। हम खोलते हैं वाइट बोर्ड। तो वाइट बोर्ड के ऊपर हम कहते हैं कि जी लाइन ही लगा लेते हैं यार, मेरा ख्याल है। ओके जी, कम यार। ओके जी, ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये है हमारा वाई एक्सिस। एंड लेट अस सपोज के जी कोई ऐसी शेप है बेतरतीब, यानी कोई ना ये कोई वाज़ेह शेप नहीं है, रेक्टेंगल या ट्राइंगल की तरह। हमें कोई कहता है कि जिसका फाइंड इट्स सेंट्रॉइड, और ये असाइनमेंट है वो ये है कि फाइंड सेंट्रॉइड ऑफ फिगर। ठीक है जी, ये हमारी असाइनमेंट हमें दी गई है। राइट जी। तो होगा क्या इसमें बुनियादी बात समझने की बुनियादी बात समझने कि हम क्या करेंगे, और से सुनने की बात है। हम ये कहेंगे कि हमने इसके ना हिस्से कर लेंगे इसके। ठीक है, हम इसके हिस्से कर लेंगे। लेट अस सपोज कि हम इसके मिसाल तौर पे समझाने की बता रहा हूँ आपको कि हम इसके ना हिस्से कर लेते हैं, इसकी ऐसे ना ऐसे इसको इसके स्ट्राइप बना लेते हैं बारी बारी इस तरीके से। राइट। अब हम पहले क्या करते हैं, सुने गौर से। पहले हम ये अज्यूम करते हैं, पहले हम इसको बतौर पूरी एक फिगर के अज्यूम करते हैं। पूरी एक फिगर है, ठीक है। हम कहते हैं पूरी एक फिगर है, और हम ये कहते हैं पूरी फिगर का जो एरिया है वो हम कहते हैं वो ए है। और हम कहते हैं लेट अस सपोज
कि इसका जो सेंट्रॉइड है ना, पूरी फिगर का सेंट्रॉइड, रहने रखे मैं पूरी फिगर का सेंट्रॉइड, हम कहते हैं लेट अस सपोज वो ये है रेड रेड जो डॉट है वो पूरी फिगर का सेंट्रॉइड है सी, राइट। ओके, अब इसके बाद हम ये कहते हैं कि पूरी फिगर जो सेंट्रॉइड है सी, अब ला देते इस सेंट्रॉइड का फासला यहाँ से हम कहते हैं ना वाई बार है, ये बार जो होता है ना, ये छोटी लाइन से कहते हैं बार, ये सेंट्रॉइड का फासला, पूरी फिगर के सेंट्रॉइड का फासला इससे, राइट। और इस पूरी फिगर के सेंट्रॉइड का फासला हम कहते हैं लेट अस सपोज कि इसका जो फासला है वो यहाँ से है एक्स बार। ओके, आमतौर पर लड़कों में सहती है वो कहते हैं जो वाई एक्सिस से फासला ना उसे वाई बार कहो और जो एक्स एक्सिस से फासला उसे एक्स बार कहो। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। आपने देखना जो फासले की जो लाइन जा रही है ये किस रुख पर है, फासला जो ट्रैवलिंग है किस रुख पर है, ये वाई के रुख पर, वाई के ऊपर जा रहे हैं तो ये वाई बार, और ये जो फासला है इस एक्स से फासला ये किस रुख पर है, ये एक्स के रुख पर है तो इसे एक्स बार, ठीक है। तो अब हम ये कहेंगे कि फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट एक्स एक्स, वो क्या है इसका लाजिम आता है एरिया ज़रबे उसके सेंट्रॉइड का फासला किससे, एक्स एक्सिस से, ठीक है। तो वो है ए वाई बार, ए वाई बार बट ए वाई बार। तो इज द फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट वाई वाई, वो है ए एक्स बार, ठीक है। यानी कि एरिया ज़रबे जिस एक्स की बात कर रहे हैं, जैसे वाई की बात करें, वाई एक्स से जो फासला है सेंट्रॉइड का, तो ये आ गया। ओके, अब फ़र्क करो, अब मैं आपको ये समझाता हूँ, बाकी समझा, क्योंकि देखिए ना ये कोई यूनिफॉर्म फिगर तो है नहीं, इसका कोई एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो है कोई नहीं। अब हम क्या करेंगे हम ये करेंगे कि जो हमने इसकी जो डिवीजन की है ना, हमने ये करना है कि इसका, अब हमने इसमें से फ़र्ज़ करना है, मैं आपको समझाने को बताता हूँ। ये है ना, जैसे ये हम जिसको मैं रंग कर रहा हूँ ना, ये वाला, ये लेट सपोज के ये जिसको मैं कलर कर रहा हूँ, ये वाला एक ये फिगर है, फिर एक ये फिगर है। अब गौर करना कि भाई इनमें से हर एक का अपना अपना सेंट्रॉइड होगा कि नहीं होगा। मैं पूरी फिगर की बात नहीं कर रहा, जो फिगर के टुकड़े की हैं हर हिस्से का अपना अपना सेंट्रॉइड तो होगा ना, ठीक है ना। तो हम कहते हैं लेट सपोज हम कहते हैं कि जी इसका जो सेंट्रॉइड है फ़र्ज़ करें, हम कहते हैं वो है चलो ठीक है। ओके, हम कहते हैं वो है C1, जो ऊपर वाला है इसका है C2, इसका C3, C4, C5, C6, इसके 6 हिस्से हैं, इसके 6 हिस्से हैं, ठीक है ना। अब हम करते क्या हैं, हम ये कहते हैं कि फ़र्ज़ करें, हम कहते हैं कि जी फॉर एक्स डैश, यानी एक्स एक्सिस के लिए जो पूरी फिगर है, पूरी फिगर उसका एक्स एक्सिस के गिर्द फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वो है जी ए वाई बार, ठीक है। ये पूरी फिगर का है,
ठीक है। अब हमने फिगर के टुकड़े कर दिए। ये पहला जो एरिया है वो है A1, दूसरा एरिया है A2, फिर A3, A4, A5, A6। अगर गौर करना सिर्फ पहले देखिए A1 एरिया है, फार्मूला वही रहेगा। एक जो छोटा जो टुकड़ा है फिगर का उसका क्या होगा, एरिया। फार्मूला वही जैसे मैंने इसके ऊपर निकाला, जैसे जैसे हम यहाँ पर लगाया वही चीज़ वहाँ पे वही चीज़ वहाँ पे यूज़ होनी है। ठीक है, चीज़ उसी चीज़ में इस्तेमाल होना है वहाँ पे भी। ठीक है, वो कैसे, जैसे यहाँ पे रखिए ना कि जी एरिया ज़रबे एरिया का जो सेंट्रॉइड है उसका एक्सिस से फासला A1, तो आ गया एरिया, और उसका जो सेंट्रॉइड है C1 उसका फासला एक्सिस से कितना होगा, Y1। ये क्या है, इसके सेंट्रॉइड का यहाँ से फासला Y1 है। फिर इस तरीके से जमा A2 Y2, A2 कौन सा है, इससे ऊपर वाला, फिर इससे ऊपर वाला, फिर इससे ऊपर वाला, इसी के साथ आप करते जाएं, जमा A3 Y3 A4 Y4 जमा A5 Y5 जमा A6 Y6। ठीक है भाई साहब, ओके। आई होप आपको समझ आ रही होगी। अब हमें क्या है, क्योंकि ये टुकड़े हमने खुद किए हैं तो ये ध्यान में रखें कि A1 भी हमें पता होगा, A2 भी पता होगा, A भी हमें पता होगा। हमें सिर्फ Y बार निकालना है। हमने बेसिकली लोकेशन निकालनी सेंट्रॉइड की लोकेशन। तो अगर हमारे पास X बार और Y बार आ जाए, अगर X बार हमें पता लग जाए और हमें Y बार पता लग जाए तो हमारा मसाला हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, Y बार को यहाँ रहने देंगे, और ये जितने ऊपर वाली सारी फिगर ना A1 Y1 जमा यहाँ से लेकर जमा A6 Y6। ठीक है, डिवाइड बाई ये जो A है ये यहाँ पे A आ जाएगा। ठीक है, तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आपके पास फासला आ जाएगा, वो मिलीमीटरों में होगा या इंचों में, जो भी ज़्यादा मिलीमीटर में आता है। तो ये आपको Y बार की लोकेशन पता लगी, Y बार आपने फाइंड कर लिया। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, हम करेंगे जी फॉर Y डैश इस एक्सिस के लिए हम क्या करेंगे, उसी तरीके से पहले पूरी फिगर का लेंगे। पूरी फिगर का एरिया है A, उस एरिया का जो सेंट्रॉइड है C उसका फासला एक्सिस से कितना है, X बार बराबर है। अब यहाँ मैं एक सेकंड रोक के आपको सिंपल सी बताता हूँ। आप कहेंगे ये सर क्या करें, पहले पूरी फिगर का लेते हैं फिर उसके टुकड़े कर लेते हैं। यार देखो सीधी बात है, आप अगर 1 किलो सेब लेते हो और 1 किलो सेब में फर्स्ट करो 6 सेब चढ़ते हैं, 1 किलो सेब में 6 सेब चढ़ते हैं। अब अगर 1 किलो है, ठीक है, और उसमें 6 सेब हैं, तो क्या ख्याल है अगर 6 सेब हैं, 1 को 1 को तोलें जमा दूसरे तोलें और जमा 6 को तोलें, क्या 6 के 6 मिलकर ये सारे मिलकर कितना बनेंगे भाई, 1 किलो बनेगा ना। 1 किलो ज़्यादा तो नहीं बन सकते ना कम बन सकते, ठीक है ना। तो वही हिसाब हमने यहाँ पे लगा दिया कि भाई अगर पूरी फिगर का फर्स्ट मोड ऑफ एरिया ले लें हम किसी एक्स के गिर्द, उस फिगर टुकड़े कर लें, जितना भी करना चाहिए, पाबंदी कोई नहीं है, ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, ये तो मैं समझाने नहीं कर रहा हूँ। तो तो जितने ज़्यादा होंगे उतना काम बढ़ जाएगा, आपका कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, तो आप रिज़ल्ट तो ज़्यादा अच्छा आ जाएगा, लेकिन आपकी गलती का चांस बढ़ जाएगा। अब होगा क्या, जब पूरी फिगर का फर्स्ट मोड ऑफ एरिया ले लिया अबाउट एक्सेस और उसके टुकड़े कर लिए और हर टुकड़े का फर्स्ट मोड ऑफ एरिया ले लिया, तो टुकड़ों का जो फर्स्ट मोड ऑफ एरिया जमा करें ना, तो जवाब वो आना चाहिए जो टोटल का, वही हम ये कर रहे हैं। ये पहले हम कर रहे हैं AX बार, ये पूरी हम फिगर कर रहे हैं, फिर हम क्या कर रहे हैं, इसका फासला जो पहली वाली है उसका इसके सेंटर का फासला इस Y एक्सिस से कितना है वो हम देख रहे हैं। तो वो हम देख रहे हैं जनाब के जी फ़र्क नहीं, इसकी बात करते हैं, समझाने बता रहा हूँ। ये फिर नहीं फिगर इसका जो फासला है लेट सपोज हम कहते हैं वो यहाँ से जो फासला है ना जी वो है फर्क हम कहते हैं X1 है, इसी के अगले का जो ऊपर वाला X2 X3 है तो वो कैसे बनेगा, जैसे पहले बनाया था। हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं A1 X1 इससे A2 X2 जमा A3 X3 जमा इससे करते
A6x6 डिवाइड बाई, सॉरी डिवाइड बाई की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है जी। ये हमारे हो गया फर्स्ट मोड ऑफ एरिया। ओके ठीक है, ये पूरी फिगर का फर्स्ट मोड ऑफ एरिया अबाउट एक्स एक्सिस, ये पूरी फिगर का फर्स्ट मोड ऑफ एरिया। ठीक है, ये पहला जो उसका पार्ट किया उसका, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, फिर छवें का, एंड में जाके छवें का। राइट जी। अब हमें तो चाहिए एक्स बार ना भाई, हमें तो एक्स बार चाहिए, एक्स बार चाहिए। हम क्या करेंगे, एक्स बार को माइडियर यहाँ पर रखेंगे और बाकी ए को उठा के उसके नीचे ले जाएंगे। तो हम ये बन जाएगा हमारा A1x1 जमा ऐसे करके A6x6 और डिवाइड बाई ये वाला जो ए है, ये वाला ए दिस वन, ये इसके नीचे आ जाएगा बटे में। तो यहाँ से हमारे पास एक्स बार की वैल्यू आ जाएगी मिलीमीटर। इस तरीके से हमें एक्स बार ही पता लग जाएगा इन दिस वे। ठीक है, इसी से हमें एक्स बार का भी पता लग जाएगा, एक्स बार कितना है, एक्स बार भी पता लग जाएगा और वाई बार भी हमने पहले पता चला लिया। तो जब दोनों पता लग जाएंगे तो हम क्या करेंगे, पहले हमने देखा वाई बार कितना है और फिर हमने देखा एक्स बार कितना। एक्स बार, एक्स के ऊपर फासला, हम क्या करेंगे, हम यहाँ से शुरू करेंगे, इधर से जहाँ मैं रेड निशान लगा, यहाँ से हम नापते 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 जाके देखेंगे भाई कि एक्स बार कितना आ रहा है। हम कहते हैं एक्स बार इतना आ गया, ये जनाब एक्स बार आ गया, समझाने बता रहा हूँ मैं आपको। उसके बाद फिर हम यहाँ से ऊपर जाएंगे, इधर से ऊपर जाएंगे हम, इधर ऊपर जाएंगे, कितना जाएंगे हम, वाई बार हम जाएंगे जनाब, वाई बार हम जाएंगे जनाब, जब इतना ऊपर पहुँचेंगे हम कहेंगे लो जनाब ये हमारा फासला बन गया जनाब वाई बार। ठीक है, ओके मेरी बात समझ आ रही है। तो नतीजा क्या हुआ भाई, नतीजा क्या, जब यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे तो हम एक पॉइंट पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, ओके मेरी बात फॉलो कर रहे होंगे आप। ठीक है, तो जब वहाँ पर पहुँच जाएंगे तो वहाँ पर सेंट्रॉइड ऑलरेडी मौजूद होगा, वही सेंट्रॉइड है, वही उसका सेंट्रॉइड है। तो आई होप कि अब आपको बात समझ में आ गई होगी। तो अब हमने इसकी प्रैक्टिस करनी है। वो प्रैक्टिस हमने कैसे, हमें 2 कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं बस, या 2 एक्सेस चाहिए हमें। राइट, ओके तो जब 2 एक्सेस हम कर लेंगे तो इंशाल्लाह हमारा काम सीधा हो जाएगा। ठीक है, अब आप कहेंगे 2 एक्सेस करने भाई, सीधी देखो ना, यहाँ पे एक्स बार के ऊपर रख के ना, यहाँ पे यूँ सीधी कील लगा दो, यूँ सीधी, ये आपका एक एक्सेस आ गया। ठीक है, और वाई के ऊपर रख के ना इतना फायदा करके यहाँ दूसरा एक्सेस लगा दो, ये आ गया। तो जहाँ ये काटेंगे, ये दिस वन, ये आपका सेंट्रॉइड आ गया, आपको सेंट्रॉइड मालूम हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे कहते हैं कि फाइंडिंग सेंट्रॉइड बाई मेथड ऑफ मोमेंट्स। ठीक है, अब आप कहेंगे यार मोमेंट, यार मोमेंट जैसे हमने निकालते नहीं थे, कुव्वत ज़रबे कुव्वत का बाजू, तो यहाँ से हमारे पास आता मोमेंट। ठीक है ना, अब यहाँ पे कुव्वत तो नहीं है ना भाई, कुव्वत तो यहाँ लगा नहीं, यहाँ हमने कुव्वत को हमने उसी इसके ऊपर कुव्वत की जगह हमने या एरिया लगा दिया। फ़र्क सिर्फ ये है कि जब एफ इंटू एक्स करते हैं उसे कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स, क्योंकि वो फोर्स होता है। और यहाँ पे आप क्यों फोर्स या एरिया आ गई, तो हम कहते हैं मोमेंट ऑफ एरिया, मोमेंट ऑफ एरिया। इसीलिए हम ये यूज़ करते हैं फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया, सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया, जो मोमेंट ऑफ एरिया, मोमेंट ऑफ एरिया, ये एरिया इसीलिए आता है जिस एरिया, ये मोमेंट ऑफ एरिया। तो आई होप कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी इंशाअल्लाह। नो